बिजली के तारों पर टंगी एक मम्मी को देखकर फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर हॉकिंस ने केवल हल्की सी गंध लेकर ही बता दिया कि यह मम्मी 3000 वर्ष पुरानी मिस्र की है। लेकिन सवाल यह था कि इतनी बहुमूल्य मम्मी यहाँ आखिर पहुंची कैसे। मामला तब और भयावह हो गया जब मम्मी की टांगों पर ताजा खून मिला। खून के बहाव से साफ था कि किसी व्यक्ति की मुख्य धमनी कट चुकी है। इतनी अधिक रक्तस्राव की स्थिति में पीड़ित के बचने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी। यानी यह मम्मी हाल ही में किसी हत्या से जुड़ी हुई थी। आसपास के सभी चिकित्सा केंद्रों की जांच की गई, लेकिन ऐसा कोई भी घायल व्यक्ति दर्ज नहीं मिला। राष्ट्रीय पुरावशेष चोरी अभिलेख भी खंगाले गए, पर किसी मम्मी की चोरी की रिपोर्ट नहीं थी। ऐसे में टीम को पहले मम्मी की पहचान जाननी जरूरी हो गई थी। शव परीक्षण के दौरान शरीर पर नेट्रॉन के कण मिले, जो प्राचीन काल में शव को सुखाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ऊतक संरचना से स्पष्ट था कि मम्मी पुरुष की है। उस पर लिपटे कपड़े की बुनावट बताती थी कि यह उच्च स्तर का संरक्षण था, संभवतः किसी राज परिवार से जुड़ा हुआ। इसी बीच ईथन ने देखा कि मम्मी की छाती पहले से चीरी हुई थी। सूखे ऊतकों पर बने दबाव चिन्ह बताते थे कि अंदर कभी कोई वस्तु रखी गई थी। कट के किनारे दर्शा रहे थे कि छाती को हाल ही में खोला गया था। संभावना थी कि अंदर कोई रहस्यमय खजाना छिपा हो और यही हत्या का कारण बना। मम्मी की 5वीं और 6ठी गर्दन की हड्डी कटी हुई थी। सिर और धड़ को लकड़ी के सहारे जोड़ा गया था, जिससे साफ था कि इसे जीवन काल में ही सिर काटकर दंडित किया गया था। आगे की जांच में दांतों और खोपड़ी की बनावट असामान्य पाई गई। जब हड्डियों का विश्लेषण किया गया तो जबड़े का झुकाव, आगे की हड्डी का छपटा होना और खोपड़ी का असामान्य फैलाव सामने आया। ये सभी लक्षण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के थे, जो जन्मजात अस्थि विकृति है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि यह मम्मी प्राचीन मिस्र के 18वें वंश से संबंधित थी। पुराने अभिलेखों की जांच के बाद मम्मी की पहचान हो गई। उसका नाम था एनोक, फिरौन का दूसरा पुत्र। सत्ता की लालसा में उसने अपने बड़े भाई को घोड़े से कुचलवा दिया था। यह जानकर फिरौन ने क्रोधित होकर उसे मृत्यु दंड दे दिया। जांच से यह भी पता चला कि यह मम्मी एक अनुसंधान संस्थान द्वारा मिस्र से लाई गई थी और इसे शुक्रवार को प्रदर्शन में रखा जाना था। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर एमी नामक मिस्री विदुषी के पास थी। लेकिन मम्मी के बिजली के तारों पर मिलने के बाद से उनकी सहायक लापता थी और पूरे एक दिन से डॉक्टर एमी भी दिखाई नहीं दी थी। टीम उनके कार्यालय पहुंची। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। शक गहराते ही बॉब ने दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के बीचों बीच मम्मी का ताबूत रखा था, लेकिन डॉक्टर एमी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी ध्यान गया, ताबूत के नीचे से खून टपक रहा था। जैसे ही ढक्कन हटाया गया, अंदर डॉक्टर एमी का रक्त रंजित शव पड़ा मिला। खून के नमूनों की तुलना से यह साफ हो गया कि मम्मी पर लगा खून उसी का था। वही व्यक्ति था जिसकी धमनी कटी थी। आंख के घाव की जांच में धातु के सूक्ष्म कण मिले। स्पष्ट हुआ कि किसी पतले और कुंद हथियार से आंख के रास्ते वार कर गर्दन की धमनी को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। उधर परीक्षण के दौरान मम्मी की छाती के पुराने घावों के आसपास भी ताजा खून के निशान मिले। यह दर्शाता था कि हत्यारे ने उसी हथियार से मम्मी की छाती को दोबारा खोला था और यहीं से इस भयावह रहस्य की परत धीरे धीरे खुलने लगी।